इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भवानी जी के मंदिर में उपस्थित हुई माँ और जय जयकार करते हुए कहती हैं, हे माँ, आप गणेश बाबा की माँ हैं, आप गिरिराज हिमांचल की पुत्री हैं। भगवान शिव के वामांग में सदा सर्वदा आपका निवास है। कार्तिक स्वामी की मैया हैं जो पराक्रम के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। आप उनकी अर्धांगिनी हैं जिनका अहवात सदा अचल है। नारद जी ने कहा था, सदा अचल एहि कर एहि वात एहि तेजस पैहि पितु माता। सती प्रसंग में जब माँ उमा ने तप किया, नामकरण के पहले का प्रसंग है, नामकरण के बाद का प्रसंग है। नारद जी नामकरण करते कहते हैं, इसका सिंदूर सदा अचल है आपकी बिटिया का। माँ जानकी जी कहती हैं, जिस प्रकार आपका सिंदूर अचल है उस प्रकार हमको भी ऐसी शक्ति प्रदान करिए, ऐसी करुणा बरसाइए कि मेरा भी सौभाग्य दृढ़ हो जाए। यही मांगने लायक है, यही शाश्वत प्रार्थना है। पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा सहस्त्र शीश शेष नारायण, सरस्वती वेद पुराण नहीं गा सकते। आप श्रीमद् भागवत के साथ श्रीमद् देवी भागवत, जिसको महारामायण कहते हैं, महापुराण कहते हैं, देवी भागवत भी महापुराण है। जब उसका अध्ययन करेंगे, धरती पर कोई ऐसा देव नहीं है, परमेश्वर नहीं है जिसने देवी उपासना न की हो। लोक कथाओं में प्रचलित है कि जब अहिरावण लेकर के चला गया था भगवान और लक्ष्मण जी को, तब देवी उपासना भगवान को करनी पड़ी थी। तो देवी की कृपा भई। कई लोग महारावण की कथा बताते हैं। महारावण को मारने के लिए, जिसको अहिरावण बोलते हैं, भगवान ने शक्ति उपासना की। शक्ति उपासना में भगवान का एक फूल देवी ने कम कर दिया। माँ, अब एक फूल कम हो गया, 108 पुष्प रखे गए थे। काहे के फूल? कमल के, हैं? कमल का। अब भगवान को एक फूल देवी की कृपा से देवी ने थोड़ा लीला कर दी। तो ऐसी निष्ठा सरकार ने दर्शाई है कि भगवान सोचे कि मेरे नेत्र ही कमल जैसे हैं तो आंखें निकाल के रख दो। राजीव नयन धरे धनुषायक, और माँ ने हाथ पकड़ लिया। संतुष्टोस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगिए, वर मांगिए। राम जी देवी उपासना की, ऐसा नहीं। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है, नवरात्रि कथा में सुनाएंगे मैहर माता को, कि रावण भी देवी का उपासक है। थोड़ा विनोद करता हूं, बाबूजी है नहीं। जब सब देवी उपासक है तो आज कल भी लोग देवी उपासक है। मैंने एक कथा में कहा कि सबको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज अपने माता की कि बच्चों की माता की? वही बात, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। देवी शक्ति उपासना सबको करनी चाहिए। बिना शक्ति उपासना के भगवत भक्ति भी नहीं प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देव देवी की शरणागत हुए, प्रसन्न किए और बोले, माँ जब आप स्वयं उसकी रक्षा करेंगी लंका में रहकर, तब हम लोग कहाँ से उसका वध करा पाएंगे। देवी मुस्कुराई, बोली, आपने जब वर दिया तुम नहीं सोचा? हमको कह रहे हैं आप, वर भी तो आप मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। आप थकेगा?
मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीना। और हमसे आप पूछ रहे हैं, देखिए मैं उपाय बता दे रही हूं, आपको स्मरण हो भवन एक पुन दीक सुहावा के पहले सुंदरकांड की पंक्ति है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। रावण जिस देवी की उपासना करता था उसका नाम था निकुंभिला माता। है तो आदि शक्ति, कितनों संतोषी माई, डीह माई, दाई माई, काई माई, खाई, जितनी माई है, काली माई, सब वही शक्ति माई है। हाँ, वो जहाँ जैसी कुरी बन गई वो मान लिया गया, माँ वही है। तो अपने जीवन को जीते जीते रावण जितने अपने चरित्र के साथ खेल करेगा, आहार विहार बिगाड़ेगा, उसका पुण्य नष्ट होता चला जाएगा। और जब वो पाप में पूर्ण ही गति कर लेगा तो मैं लंका स्वयं छोड़ के चली जाऊंगी, तभी राम जी उसका वध कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई वो तो बड़े बुरे आचरण करते हैं तब भी वो बढ़ते जा रहे हैं। संभव नहीं है, पिछले जन्म का खा रहे हैं, इस जन्म का हिसाब होगा तो 1 मिनट का काम है, सब भरा जाएगा। कोई भी जीव कितना भी ऐश्वर्यशाली हो गया, कुपंथ पर चलकर किसी का ऐश्वर्य बहुत दिन टिका नहीं रह सकता। हाँ, एकदम जाएगा। मौत का जब बजा सर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण का फंका। कई मिनट लगा था वो हनुमान जी महाराज की पूंछ में जब आग लगी, कई सेकंड लगा। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़िला पल भर में पता नहीं चलेगा। इसलिए सदाचरण के साथ, सत्कर्मों के साथ धीरे धीरे अभिवृद्धि हो। अपने भी सीख लिया जाए, बच्चों को भी सिखा दिया जाए। ये व्यवहार शास्त्र है साहब। माँ कहती हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। केवल एक पंक्ति पर 3 घंटा चर्चा आप समझ लें, मानस में सब जगह प्रमाण है। माँ कहती हैं, हे माँ, आपके पद की सेवा करके, केवल आपके पद की सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रावण का विनाश क्यों हुआ? रावण किसी पराये व्यक्ति की स्त्री को अपने घर में उठा के ले गया, उसका विनाश हो गया। क्यों? जो हमारा नहीं है उसको हम लेना चाहेंगे तो हमारा विनाश निश्चित संभव है। कहीं भी स्त्री मूल का न, स्त्री भगवान की माया शक्ति है। इस माया शक्ति के साथ कोई छल नहीं हो सकता। इसलिए जिसने अभिवृद्धि प्राप्त की, जिसको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, उस पर इस माँ के ममता आदि शक्ति की बड़ी कृपा है। इसलिए भारतीय मनीषा ने 9 दिन आदि शक्ति के लिए समर्पित किया। देखिए 9 दिन किसी देवता को दिया गया है क्या? नवरात्र में 9 दिन किसकी पूजा होती है? शक्ति पूजा होती है। क्योंकि शक्ति की उपासना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति शक्ति की उपासना करती है, मां की उपासना करती है। मां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बाप कितना भी चौकड़ी भांजे, मां ने कह दिया ये नहीं होगा, तो बाप की ताकत नहीं कि उसके प्रतिकूल चले जाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरातन संस्कृति की बात कर रहा हूं, पुरातन चर्चा कर रहा हूं। हमारे वेद मां है, श्रुति मां है, पिता नहीं कहा गया है, परमात्मा मां है, संस्कृति मां है। भारतीय संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है। सो इसका विचार करना चाहिए कि जीवन में माँ की बड़ी महिमा है। अभी पितृपक्ष आएगा, फिर माँ का समय आएगा। उस 9 दिन में गली गली माँ की उपासना होती है। 9 दिन हम भी इस आराधना में रहें, साधना में रहें, भाव में रहें। माँ ने देवी उपासना की, शिव उपासना नहीं की, शक्ति उपासना की, गौरी उपासना की। क्यों? माँ
किसी के भी कार्य को, व्यवहार को, ममता को, चाहत को ठीक से समझती है। बाप नहीं समझता है उतना जितना माँ समझती है, क्योंकि बाप मर्यादा समझता है, वो संस्कार समझता है, माँ आवश्यकता समझती है, अनिवार्य। उसकी अनिवार्यता क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। अस्तु माँ एक सीता मैया कह रही हैं, मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सब ही कीन्हु प्रगटन कारण ते अस कहि चरण गहे बैदे। मेरे मन में क्या चल रहा है आप ठीक से जानती, मैं इसलिए आपको स्पष्ट नहीं कह रही हूँ। माँ के शब्दों को, भावों को देखिए, हम क्या कह रहे हैं ये समझना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये समझना कि हम कहाँ से कह रहे हैं। हम कहना क्या चाहते हैं ये समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या कह रहे हैं ये समझना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ से बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। सीता मैया कहना चाहती है, परंतु कह रही हैं मेरे मन में जो है वो आप जानती हो। कोई आपके मन का जान रहा हो तो उससे साफ साफ कहना कोई आवश्यक थोड़ी है। सो माँ ने कहा आप मेरे मन की जानती हैं। भवानी जी सीता मैया की सहजता को, सरलता को समझकर और उनके विनय करते हुए शब्दावली के भाव में डूब गई। और माँ की मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। क्यों? मूर्ति कहा था ना, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन। मूर्ति को भोग लगाते हैं, मूर्ति को धूप दिखाते हैं, मूर्ति को नैवेद्य चढ़ाते हैं, मूर्ति को दीप जलाते हैं, मूर्ति को पुष्प अर्पण करते हैं, तो ये विश्वास में रखो ये मूर्ति को नहीं कर रहे हैं, अपने भगवान को कर रहे हैं। जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा, आपको प्रसंग स्मरण है ना, लिया दैत्य ने जब है हाथों में खंजर, कहा पुत्र से अरे कहाँ तेरा ईश्वर, किया याद प्रहलाद ने आह भर कर, तो दिखाई पड़े उसको खंभे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हिरण्याकशिपु पूछते हैं कहाँ है तेरे भगवान, इस खंभे में है क्या जिसमें तुझे बाधा हूं? अरे ओ इसमें भी है उसमें भी है। जितनी भाव की दृढ़ता हमारी होगी भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हम चाहते हैं क्या भगवान का दर्शन? चाहते हैं तो होगा, नहीं चाहते हैं जन्म बीत जाएगा। नहीं कहते हैं कलयुग में। आज स्वामी रामकृष्ण देव सतयुग में हुए थे क्या? नरसिंह भगत सतयुग में हुए थे क्या? मीरा मैया मेरी द्वापर में भई थी क्या? सूरदास जी कोई सतयुग में भय थे, बैकुंठ में भय थे क्या? तो नहीं हो। वो क्या नाम हो, कौन बाई, कर्मा बाई? अब बताइए। थाली भर लो लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट ओ जो मारा श्याम प्यारा, धड़ी जिमावे बेटी जाट की है जमा में बेटी जाट की। अब जिमा रही है वो कर्मा बाई। आप कल्पना करो, नहीं संभव है। अरे भैया आप अपने अंदर जो कबाड़ भरे पड़े हैं, इस कबाड़ को आप हटाना नहीं चाहते हैं तो दर्शन कैसे होगा? नेत्रों में और हृदय में जब विश्वास की ज्योति जलेगी तो भगवान झटपट दर्शन दे देंगे। विश्वास जगाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।